बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कल एक और अहम दिन पाकिस्तान की सियासत में और एक नई कहानी जो हमने पहले कुछ अर्सा पहले सुनी उसी की रील दोबारा चलने जा रही है, जिसका इख्तिताम हमने इस साल देखा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए और अदालत को उन्होंने कहा कि वो सुइस हुकाम को खत नहीं लिख सकते। कल फिर वही मामला अदालत में पेश है। 12 जुलाई की तारीख है और इसमें अटर्नी जनरल जो है अदालत के 5 रुकनी बेंच को ये बताएंगे कि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ खत लिख कर लगारी बनेंगे या फिर ना लिख कर यूसुफ रजा गिलानी की तरह नाअहल होंगे। मामला बड़ा अहम है, पेचीदा है। इसी हवाले से हुकूमत ने तैयारी की और तौहीन अदालत का कानून एक बिल पार्लियामेंट में लेकर आई, जो आज सेनेट से मंजूरी भी उसकी दी जा रही है। बाकायदा इसमें यह एक्ट बन जाएगा और लगता यह है कि हुकूमत बहुत जल्दबाजी के मूड में और दूसरी जानिब दिफा की पोजीशन में भी है कि राजा जी को इस हवाले से बचाया जाए ताकि वो पाकिस्तान के मुख्तसर तरीन वजीर आजम ना रह सके, क्योंकि अगर वो अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं कराते, खत नहीं लिखते, तो वो फिर भी यूसुफ रजा गिलानी की तरह नाअहल हो सकते हैं। इस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए तो अब मलिक रियाज के वकील ने भी कह दिया है कि उनको भी समझ नहीं आती कि हुकूमत ने को इस तरह का मशवरा किसने दिया। हुकूमत जल्दबाजी में है। दूसरी जानिब हमने देखा आज काबीना ने भी ये कह दिया है कि वो खत लिखने का मामला जो है अब काबीना तय करेगी कि अगर तौहीन अदालत लगती है तो पूरी की पूरी काबीना पे लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट में पूरी काबीना इस हवाले से अपना जवाब भी दाखिल करा सकती है। मामला बहुत अहम है, हुकूमत के पास वक्त कम है। कहा जा रहा है कि ऐसी चाल क्यों चली गई। पीपल्स पार्टी ने अपने दिफा की जो तैयारी की, जिस दिफा की पोजीशन में थी, क्या ये उनको उल्टा महंगा तो नहीं पड़ेगी? एन वक्त पर इत्तेहादी तो चकमा नहीं दे जाएंगे या साथ नहीं छोड़ेंगे? इस्तिस्ना का अगर मामला आता है तो किस किस को इस्तिस्ना हासिल होगा? ये कानून किस किस का दिफा करेगा और कौन सी शिक किस पर लागू होगी? इसी पे बात करेंगे तौहीन अदालत के कानून के हवाले से।